अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, ये इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर। अच्छा, वो क्वेश्चन इस टाइप का करता है, वो कहता है राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर। और बाद औकात जब 5 नंबर का वो पूछता है राइट डाउन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर, सिंपल सी स्टेटमेंट देता है। तो इसमें से मैंने 8 जो है ना डिफरेंस लिखे हैं, तो कम से कम आपको 5 आने चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस बेटा वही है फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, इस साइड पे मैंने कंपाउंड लिखे का जो है ना लिखे हैं प्रॉपर्टीज, और इस साइड पे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज लिखे हैं। ये पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का से मुराद है ये बनते कैसे हैं, कंपाउंड कैसे बनता है। इस साइड पे मैं बताऊंगा कि मिक्सचर कैसे बनता है। ये मैंने हेडिंग दे दी है, ये बुक्स के अंदर नहीं दी। इससे आपको एक तो आसानी होगी याद करने में, और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये पेपर में लिखेंगे तो इस चीज़ का एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो है ना, आप ये हेडिंग बना देंगे वहाँ पे भी, तो ये याद करने में भी आसानी रहेगी, और इससे जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा। फॉर्मेशन जी बनते कैसे हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, वो कहता है फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हमने जब कंपाउंड का पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने बताया था ये हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये थी कि ये एक फिक्स रेशो के साथ बनते हैं। अच्छा, उसी तरह मिक्सचर की जब हम बात करते हैं बेटा, ये कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के साथ समझाता जाता हूँ। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम वाटर की बात करते थे, मैंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है H2O की। अब देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, ये केमिकली कंबाइन होकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम टी की बात करें या ऑयल और वाटर की बात करें, हमने क्या किया है, वाटर का एक बीकर लिया, उसके अंदर जो है ना कोई भी ऑयल डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टीज और है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। वो कहता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट को, जब कंपोनेंट को हम आपस में मिलाते हैं, तो वो कंपोनेंट जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं। जिस तरह मैंने वाटर की एग्जांपल दी है बेटा, ये बार बार ताकि एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली दोनों की दोनों गैसेज हैं। जब भी आपस में हम इनको मिलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। वाटर एक क्या है, लिक्विड है। अब देखें इसकी ये पूरी की पूरी तमाम की तमाम हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और थी। अब वाटर की जब हम बात करते हैं तो उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज है, और इसी तरह उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है बनिस्बत किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये वही बात कर रहा है। अच्छा, मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरह जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है ऑयल और वाटर की, ऑयल अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखता है, वाटर अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखता है। ऑयल अपनी लेयर ऊपर बना देता है, वाटर अपनी लेयर नीचे बना देता है, और दोनों की प्रॉपर्टीज वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्सअप नहीं होते। अगर होमोजीनियसली मिक्सअप हो भी जाएं, फिर भी वो अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं। उनके अंदर किसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ की जो है ना, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ कहीं पे भी नहीं जाती। टी की एग्जांपल ले लें, जब हम चीनी डालते हैं दूध के अंदर, तो हालांकि चीनी उसके अंदर कंप्लीटली तौर पर डिसोसिएट हो जाती है, फिर भी आप देखेंगे उसका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है। उसकी रीज़न कहीं होती है, उसकी रीज़न बेटा यही होती है क्योंकि हमने चूँकि इसको मिक्सअप किया है, जस्ट फिजिकली मिक्सअप किया है, तो वो अपनी जो शुगर है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखती है। इसी तरह दूध भी अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखता है। अच्छा, उसके बाद है कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कंपाउंड ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन। इनकी जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर बेटा जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, हाइड्रोजन 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा, तब जाके क्या बनेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ऑयल और वाटर की जब हम एग्जांपल लेते हैं, मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, डू नॉट फिक्स हैव एनी रेशो। इनके अंदर किसी किस्म की रेशो जो है ना कोई फिक्स नहीं होती। मैं अगर एक वाटर के अंदर वाटर का मैंने एक बीकर लिया हो, मिसाल के तौर पर 50 मिलीलीटर का मैंने बीकर लिया हुआ है वाटर का। अब 50 मिलीलीटर में से एक बीकर लिया 50 मिलीलीटर का, उसके अंदर 30 मिलीलीटर जो है ना वाटर डाल देता हूँ, 20 मिलीलीटर ऑयल डाल देता हूँ। एक और बीकर लेता हूँ, उसके अंदर मैं 30 मिलीलीटर जो है ना ऑयल डाल देता हूँ, 20 मिलीलीटर क्या डाल देता हूँ, वाटर डाल देता हूँ। मतलब बात का कहने का ये है कि इनके दरमियान हम किसी किस्म की कोई जो रेशो है वो फिक्स नहीं होती। किसी भी रेशो के साथ हम उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, उनको मिक्सअप कर सकते हैं। टी की एग्जांपल ले लें, कोई 1 स्पून टी डाल देता है, कोई 2, कोई 3, मुख्तलिफ रेशो के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कुकिंग कर रहे होते हैं, उसकी पका रहे होते हैं बेसिकली। उसके बाद है बेटा कंपोनेंट सेपरेशन।
इनको हम फिजिकल मेथड से जो है ना लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था मिक्सचर के कंपाउंड, इनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते और इनको हम क्या करते हैं फिजिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर होता है उसको फिजिकल मेथड के साथ अलग कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल और वाटर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, उनको फिजिकल मेथड से मैं अलग कर सकता हूँ। एक ही बीकर के अंदर अगर ऑयल और वाटर पड़ा है, मैं क्या करूँगा उसको, ऑयल ऊपर होता है वाटर नीचे होता है, अगर मैं ऐसे ही फिजिकल मेथड के साथ ही उसको जो है ना ऊपर करूँगा बीकर के साथ उसको उंडेलता जाऊँगा वो भी हो जाएगा, नहीं तो अगर उसको हीट करूँगा फिर भी हो जाएगा। इसी तरह टी की बात करते हैं, अगर हम छानी ऊपर रखें किसी भी कप के ऊपर और उसके ऊपर टी डालते जाएं तो जो वो टी होती है ब्लैक टी जो भूरा होता है वो अलग हो जाता है और उसके साथ टी अलग हो जाती है। तो ये फिजिकल मेथड से अलग हो सकती है। इसी तरह जब हम कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, हम इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। हम वाटर के एक मॉलिक्यूल, हमारे पास वाटर पड़ा है, अब हम इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड बेटा मुख्तलिफ होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इसी तरह सब्लिमेशन हो गया, ये सारे के सारे फिजिकल मेथड है। अच्छा, उसके बाद केमिकल फार्मूला की बात करते हैं बेटा। केमिकल का फार्मूला जो कंपाउंड होता है उसका एक सिंपल सी बात है, जब उनकी रेशो फिक्स है उनका केमिकल का फार्मूला होता है रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जो मिक्सचर होता है बेटा, मिक्सचर डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं होता। अगर मैं टी की एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं है। दूध भी है उसके अंदर, चीनी भी है उसके अंदर और भी मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, शुगर वगैरह हो गई, और भी कुछ लोग इलायची वगैरह डालते हैं मुख्तलिफ। तो ऑयल एंड वाटर की जब हम एग्जांपल लें, इसका भी मुख्तलिफ रेशो हो सकती है, तो इसलिए इनका बड़ा फिक्स क्या होता है, इनका केमिकल फार्मूला नहीं होता। तो उसके बाद एग्जांपल लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। वो कहते हैं कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। जो कंपाउंड होता है बेटा उसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, लेकिन जो जब हम मिक्सचर की बात करते हैं ये होमोजीनियस भी हो सकता है, मे बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। इस तरह होमोजीनियस की मैं एग्जांपल देता है, वाटर की आप एग्जांपल ले लें। अब वाटर जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर दोनों फॉर्म में पाया जाए। एक वाटर का एक बीकर के अंदर वाटर पड़ा है तो वो सारे का सारा या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या फिर जो है ना सारे का सारा लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर सारे का सारा क्या होगा बेटा, वेपर फॉर्म होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है ना आधा जो है ना कंपाउंड जो है ना वाटर लिक्विड फॉर्म में हो, आधा कंपाउंड जो है ना गैसेस फॉर्म में हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर के अंदर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जी बिल्कुल इसी टी की एग्जांपल ले लें। इसके अंदर आप देखें लिक्विड दूध लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके साथ जो चीनी का टी का पूरा होता है वो ब्लैक टी वाला, वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसी के अंदर अब जो है ना मिक्सअप हुआ होता है। ये हाइड्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। होमोजीनियस की एग्जांपल ले लें, होमोजीनियस की एग्जांपल ये ऑयल एंड वाटर भी हो सकते हो, सॉरी ऑयल एंड वाटर हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है बेटा। होमोजीनियस की एग्जांपल ले लें आप वाटर के अंदर, जी आप वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दें तो थोड़ी देर बाद उसको जो है ना जब मिक्सअप करेंगे कंप्लीटली तौर पर, वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। वो आपस में एक ही कंपोजिशन होगी, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। आप जो है ना उसको बिल्कुल आप नहीं देख पाएंगे कि जो है ना चीनी कहाँ पे पड़ी है, वो सारे एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली तौर पर वो डिसोसिएट हो चुकी होगी चीनी उसके अंदर, शुगर। उसके बाद है बेटा मेल्टिंग पॉइंट की हेडिंग। मेल्टिंग पॉइंट जो कंपाउंड होते हैं इनकी बेटा फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं इनका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। उसकी रीज़न बेटा सिंपल से यही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट है, इनके अंदर चूंकि फिक्स रेशो होती है, इनके अंदर फिक्स रेशो नहीं होती है, इसलिए जो है ना इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। हर कंपोनेंट हर मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ जो है ना रेशो होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की। उसकी एग्जांपल दी है मैंने, अब वाटर है, इसके बाद ये C6H12O6 बेटा ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह इसकी एग्जांपल ऑयल एंड वाटर है और इसकी और एग्जांपल है टी। ये याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो है ना 8 मैंने लिखी हैं, आपको कम से कम 5 आनी चाहिए। और इसी तरह हेडिंग भी बना के दी है मैंने, मेरे ख्याल में ये आपको आ जानी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जो है ना नेक्स्ट आगे चलेंगे। मेहरबानी।